टाइम ट्रैवल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं माँ ज्वाला देवी के मंदिर में। ट्रैवल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं माँ ज्वाला देवी के मंदिर की। आज हम आपको माँ ज्वाला देवी के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र ज्वाला देवी का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। ज्वाला देवी में जल रही प्राकृतिक ज्योति का रहस्य आज तक कोई भी वैज्ञानिक भी नहीं जान पाया है। पिछले अनेक सालों में ऑयल और नेचुरल गैस लिमिटेड कॉरपोरेशन ONGC के वैज्ञानिकों ने यहाँ के चप्पे चप्पे को छान मारा है, लेकिन उनको कोई भी तेल और गैस का अंश नहीं मिला। ONGC के वैज्ञानिक इस रहस्य के जानने के लिए कार्य में जुटे हुए हैं। माँ ज्वाला देवी मंदिर सभी मंदिरों से अनोखा मंदिर है। यहाँ पर धरती के गर्भ से निकलने वाली 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पे पृथ्वी के अलग अलग जगह से 9 ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनको चंडी, महाकाली, अन्नपूर्णा, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के हाल भवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो दाएं ओर माँ कात्यायनी की और बाईं ओर माँ गौरी जी की प्रतिमा विराजमान है तथा माँ चंद्रघंटा जी की प्रतिमा विराजमान है। थोड़ा सा आगे जाके माँ कुष्मुंडा देवी जी की मूर्ति विराजमान है। थोड़ा आगे जाके माँ स्कंद माता जी की मूर्ति विराजमान है। हाल बामन के नज़दीक माँ दुर्गा जी की भी प्रतिमा विराजमान है। गेट के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं बाएं तरफ माँ शैलपुत्री की मूर्ति विराजमान है तथा माँ ब्रह्मचारिणी जी की मूर्ति विराजमान है तथा माँ काली जी की प्रतिमा विराजमान है। थोड़ा सा आगे जाके माँ गायत्री देवी जी की प्रतिमा विराजमान है तथा माँ दुर्गा देवी जी की प्रतिमा भी विराजमान है तथा माँ शैलपुत्री जी की मूर्ति विराजमान है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद जी ने करवाया था, लेकिन बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद जी ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। माता ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती जी की जीव घिरी थी। इस मंदिर को जोतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है इस मंदिर की खोज पांडवों द्वारा की गई थी। ये मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इस मंदिर का रहस्य महाराजा अकबर और दयानु भक्त से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में नौदौन ग्राम निवासी माता का परम भक्त दयानु भक्त
1000 यात्रियों के साथ माता के दरबार के दर्शनों के लिए जा रहे थे। रास्ते में चांदनी चौक दिल्ली में अकबर बादशाह के सिपाहियों ने उन्होंने रोक लिया और उनसे पूछा गया कि इतने सारे लोग एकत्रित होकर कहाँ जा रहे हैं। इसी बात पर उन्होंने दयानुभक्त को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया और बादशाह अकबर के दरबार में जब अकबर ने दयानुभक्त से पूछा कि वह इतने सारे लोग लेके कहाँ जा रहा है, तब दयानुभक्त ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मैं माता ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और उसने साथ जितने भी भक्त जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं वो माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तभी अकबर ने पूछा ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ से जाने से क्या होगा। दयानुभक्त ने उत्तर दिया कि ज्वाला माई सारे संसार की पालनहार है, वो अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए हम प्रतिवर्ष माँ के दर्शन करने के लिए हर बार यात्रा करके माँ के दरबार के दर्शन के लिए जाते हैं। और दयानुभक्त ने कहा कि माँ ज्वाला देवी का प्रताप ऐसा कि बिना तेल बत्ती के वहाँ ज्योति जलती रहती है। अकबर ने कहा और वहाँ से जाने से क्या होगा। दयानुभक्त ने उत्तर दिया कि ज्वाला माई सारे संसार की पालनहार है, जो अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करती है और अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए हम प्रतिवर्ष माँ के दर्शन करने के लिए हर साल यात्रा करके माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और दयानुभक्त ने कहा माँ ज्वाला देवी का प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पे बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। अकबर ने कहा अगर तुम्हारी देवी माँ पाक है तो इज्जत जरूर रखेगी। अगर तुम उसकी सच्चे दिल से इबादत करते हो तो वो तुम्हारी हर एक मनोकामना जरूर पूरी करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी देवी माँ तुम्हारा ख्याल ना रख सकी तो तुम्हारी की गई इबादत का क्या फ़ायदा। तो देवी माँ को यकीन के काबिल नहीं है। इम्तिहान के लिए बादशाह अकबर ने दयानुभक्त से कहा कि हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन को काट देते हैं और तुम अपनी देवी माँ से प्रार्थना करना कि वो तुम्हारे घोड़े को जीवित कर दे। इस प्रकार अकबर के आदेश पर सिपाहियों ने घोड़े की गर्दन को काट दिया। जब दयानुभक्त को कोई सुझाव नहीं मिला तो उसने बादशाह अकबर से कहा कि घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रख दिया जाए और उनसे 1 महीने की अवधि का समय मांगा। अकबर ने दयानुभक्त की बात मान ली और उसे यात्रा पे जाने की अनुमति भी दे दी। बादशाह अकबर से विदा होकर दयानुभक्त अपने सारे यात्रियों के साथ माता के दरबार के लिए निकल पड़ा। माता के दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने स्नान किया और भोजन किया और पूरी रात जागरण किया। प्रातःकाल उठकर उसने माँ की आरती की और माँ की आरती के समय दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की कि माता रानी, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। अकबर बादशाह मेरी बंदगी का इम्तिहान ले रहा है। दयानुभक्त ने कहा कि अकबर बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। आप मातेश्वरी मेरी लाज रखना और मेरे घोड़े को जीवित कर देना। इस पर यहाँ कहा जाता है कि मातेश्वरी ने दयानुभक्त के घोड़े को जीवित कर दिया और ये सब कुछ देखकर अकबर बादशाह हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी सेना बुलवाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में पहुंचते ही उसके मन में शंका पैदा होगी और उसने अपने सिपाहियों को मंदिर में पानी डालने के लिए कहा, लेकिन ज्वाला देवी की ज्योति तब भी नहीं बुझ पाई। तब महाराजा अकबर को माँ की महिमा पर विश्वास हो गया। इस पर उसने माँ के दरबार में सोने का छत्र चढ़ाया, पर माँ ज्वाला देवी ने इस सोने के छत्र को अस्वीकार कर दिया और वह छत्र किसी अन्य पदार्थ में तब्दील हो गया।
आप आज भी उस छतर को माँ के दरबार में देख सकते हैं। अब हम आपको गोरख डिब्बी के चमत्कारी स्थान के बारे में बताएंगे। मंदिर का मुख्य केंद्र बहुत ही भव्य और सुंदर है। मंदिर के आगे जाएं, बाएं ओर की तरफ नहर है। कहा जाता है कि माना जाता है कि ये नहर अकबर ने माँ के दरबार में जल रही प्रज्वलित ज्योति को बुझाने के लिए बनवाई थी। इसके आगे जाते ही मंदिर का गर्भ स्थान है, जहाँ पर माँ ज्योति के रूप में विराजमान है। मंदिर को गोरखनाथ डिब्बी से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और उन्होंने यहाँ कई चमत्कार किए। दोस्तों, ये थी ज्वाला माई के दर्शनों की पूरी जानकारी।